क्या कहेंगे इस सभा के बारे में? अवध किशोर झा है, मैं ढंगा पंचायत का वर्तमान मुखिया भी हूँ और 32 बेनीपट्टी विधानसभा से एक संभावित प्रत्याशी भी हूँ जनस्वराज। क्या कहेंगे आप इस सभा के बारे में? सभा तो ये शुरुआत है, अभी तो अंगराई है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है और हर हाल में यह अंगराई यह साबित कर रहा है, यह जनसैलाब जो यहाँ पर आप देखे हैं, यह जनसैलाब इस बात का गवाह है कि हर हाल में नीतीश जी का विदाई है और आने वाला समय में जनस्वराज का सरकार बनने जा रहा है 100%। जबकि लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो पहले चुनावी रणनीतिकार थे तो उस समय में थे जब इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, जिन पे आरोप लग रहा है तो क्यों नहीं उस समय में हुआ? लोगों की जो मांग थी, गरीबी, बच्चों की शिक्षा क्यों नहीं हो पाया? प्रशांत जी जिसके साथ मतलब जुड़े, जिसका हाथ पकड़ के उसकी नैया को पार लगाने का काम किए, उन सब ने मिलकर प्रशांत किशोर का छलने का काम किया, जिस कारण प्रशांत की जो यह सपना थी कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में पलायन रुकना चाहिए, बिहार के बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, वह कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इनको अपने आप में यह महसूस हुई कि पैसा तो बहुत कमाए, प्रतिष्ठा भी कमा लिए, लेकिन जिस धरती से, जिस माटी से हम जुड़े हुए हैं, उस माटी का हम कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गांव-गांव जाकर के 500 गांव से ज़्यादा गांव में घूमने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया और अंत में जब देखे कि सिर्फ समझाने से यह सुधार संभव नहीं है, उन्होंने पटना में 2 अक्टूबर को पूरे बिहार से जनसैलाब को मंगा करके जनता का राज स्थापित करने का काम किया, जनता के द्वारा पार्टी बनाने का काम किया और जिसका नाम भी रखा जनस्वराज, जनता का सुंदर राज। और यह राज आएगा, हर हाल में आएगा। लोगों का कहना यहाँ पे कह रहे थे कि जदयू का सीट है ये हरला की विधानसभा, इसलिए प्रशांत जी आए क्योंकि ये बीजेपी का सीट नहीं है। क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी बात नहीं है, हम लोग 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, राजद का हो, जदयू का हो या किसी का भी हो। दांत खट्टा करके जीत करके पैसा तो बहुत कमाए, प्रतिष्ठा भी कमा लिए, लेकिन जिस धरती से, जिस माटी से हम जुड़े हुए हैं, उस माटी का हम कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गांव-गांव जाकर के 500 गांव से ज्यादा गांव में घूमने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया और अंत में जब देखे कि सिर्फ समझाने से यह सुधार संभव नहीं है, उन्होंने पटना में 2 अक्टूबर को पूरे बिहार से जनसैलाब को मंगा करके जनता का राज स्थापित करने का काम किया, जनता के द्वारा पार्टी बनाने का काम किया और जिसका नाम भी रखा जनस्वराज, जनता का सुंदर राज। और यह राज आएगा, हर हाल में आएगा। लोगों का कहना यहाँ पे कह रहे थे कि जदयू का सीट है ये हरला की विधानसभा, इसलिए प्रशांत जी आए क्योंकि ये बीजेपी का सीट नहीं है। क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी बात नहीं है, हम लोग 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, राजद का हो, जदयू का हो या किसी का भी हो। दांत खट्टा करके जीत करके सरकार बनाने का काम। एक तरफ जहाँ पे मुखिया जी, एक तरफ जहाँ पे लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि प्रशांत किशोर वोटकटवा है, दूसरी तरफ बहुत कम समय में इस तरह की ऐतिहासिक जनसभा जहाँ ये बौखलाहट है कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों के अंदर का बौखलाहट है जिनको वोटकटवा कह रहे हैं। यह वैसा शख्स है जिसका भी हाथ पकड़े उसको जिताने का काम किया, इस बार जनता का हाथ पकड़े हैं और जनता की जीत निश्चित। क्या स्थिति है, वही विधायक रहेंगे या चेंज होगा? अब वो तो चेंज होंगे, उनको एक कुत्ता इस बार वोट नहीं देने वाला है जदयू को। कुत्ता तो वोट देता ही नहीं, इंसान देता है। तो उसमें जो कुत्ता होगा खाने पीने वाला वो भी नहीं देगा इस बार। चश्मा है, काला क्यों है उसको? अब काला है जो है काला है, आपके पास भी चश्मा है तो व्हाइट है। प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर शराबबंदी को, कानून को मतलब खत्म कर देंगे। क्या इसलिए आपको लागू कर देंगे? एक को अभी नहीं हम बतला सकते हैं जो है कल क्या होगा। इसके बारे में ये है, जो मैं भी एक जनता हूँ, ऑडियंस हूँ, उनका ये कहना है कि जो शराब की दुकानें हैं वो बंद नहीं है, बंद है सिर्फ कागजों में, बंद नहीं है। नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि हमारे बिहार नहीं, अगर वो नीतीश जी पेपर दिखाए, नीतीश जी पेपर दिखाए कि उन्होंने कानूनन बंद कर रखा है। क्षेत्र में शराब मिलता है, हर जगह मिलता है, हर घर में मिलता है सर। होम डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी होती है। मतलब आपके क्षेत्र में होम डिलीवरी शराब होती है? जी बिल्कुल। आप रात में 12 बजे अगर कहते हैं तो मैं लाके दूंगा शराब आपको, आप जहां बोलेंगे वहां पहुंचा के जाएगा वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
आता तो नीतीश कुमार को जो शराबबंदी कानून है वो नहीं, नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आप भी जानते हैं कि सरकार जितने भी नशीली पदार्थ है उससे चलती है, ज्यादा टैक्स आता है सरकार को। लेकिन नीतीश सरकार ने क्या किया है, एक अरंगा, नीतीश सरकार ने एक अरंगा ये किया है, नीतीश सरकार ने ये